अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से। तो आज व्यूअर्स हम एसटी होम किचन गार्डनिंग में सरसों का साग लगाएंगे। तो ये सरसों का साग जो मैं सीडलिंग से लेके सीड्स के बर्डिंग तक ये वीडियो बनाऊंगा, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चले हम शुरू करते हैं, सीड्स को ग्रो करते हैं। तो अभी ये जो आप क्यारी देख रहे हैं सामने, तो ये मैंने लकड़ियों से क्यारी खुद बनाई हुई है और ये मेरी छत के ऊपर क्यारी पड़ी हुई है। तो इसके अंदर मैंने मिट्टी को पहले नरम किया अच्छे तरीके से, फिर इसके मिट्टी के ऊपर मैंने पाँव से प्रेशर डाल के इसकी मिट्टी को नीचे बिठाया है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा नरम करूँगा टूल की मदद से, नरम करके फिर हाथ की मदद से इक्वल करूँगा। तब हम इसके ऊपर सीड लगाएंगे और ये देखेंगे हम सरसों के साग को फर्टिलाइज़र कौन सी डाल सकते हैं, तो इसको हम पानी कितने टाइम बाद देंगे। तो ये सब कुछ इस वीडियो में, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इसको मैं पहले नरम करूँगा। जब भी आपने मिट्टी को नरम करना हो तो उसको 1-2 दिन पहले पानी दे दें, गीला कर लें, ताकि आपको मिट्टी नरम करने में आसानी पेश हो। तो ये मेरे सीड्स हैं सरसों के साग के, तो इसको हम ग्रो करते हैं लाइनें मार के। तो सरसों के साग को आप सितंबर से लेकर अक्टूबर तक इसकी सीडलिंग कर सकते हैं इजीली। अगर आपके घर में क्यारी या ग्राउंड अवेलेबल है तो उसमें आप सरसों के साग को लगाएं और साथ ही पालक ग्रो कर लें। तो सीड्स को लगाने की कोई डायरेक्शन नहीं होती सरसों के साग की, तो हमने इसको यूँ पकड़ना है और ऐसे लाइनों के अंदर बखेरें। अगर आप लाइनें नहीं भी लगाना चाहते तो ना लगाएं, आप वैसे ही इसको ऊपर बखेर सकते हैं। तो सरसों के साग को मैंने बीजों को लगा दिया है। तो अब मैं इन बीजों के ऊपर मट्टी करूँगा। तो मट्टी यही जो लाइनें हमने लगाई थी, इन्हीं लाइनों के ऊपर हमें इस तरह हाथ फेरेंगे। लें जी, हमने बीजों को लगा दिया है सरसों के बीजों को। तो अब हमने मिट्टी भी ऊपर इसके कवर कर दी है। तो आपने फर्टिलाइज़र इसके अंदर कौन सी ऐड करनी है? जब आप मिट्टी को नरम कर रहे हो तो आप गाय का गोबर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कंपोस्ट इसके अंदर इस्तेमाल करें मिट्टी के अंदर। अगर वो भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप DAP फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। वो DAP फर्टिलाइज़र इसलिए होती है कि हम मिट्टी को जब प्रिपेयर करते हैं, मिट्टी के अंदर उसको पहले डाल देते हैं, वो मिट्टी को नरम करती है DAP फर्टिलाइज़र। तो अगर आपके पास 14 इंच का फ्लावर पॉट है तो उसके अंदर आप जब मिट्टी को प्रिपेयर करेंगे तो उसके अंदर 1.5 चम्मच डालेंगे DAP फर्टिलाइज़र का, या 1 चम्मच डाल सकते हैं। तो उसके अलावा जैसे ये मेरे पास क्यारी मौजूद है, तो इस क्यारी के अंदर मैं तकरीबन 5 से 6 चम्मच डालूँगा इसके DAP फर्टिलाइज़र की। तो इसको ग्रो करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। तो अभी हम पानी देते हैं शावर की मदद से। तो व्यूअर्स, ये वाला मैं शावर इस्तेमाल कर रहा हूँ किचन गार्डनिंग में। तो आप भी ये वाला शावर परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरा शावर परचेज़ कर लें, वो 10 से 20 रुपये का मिलेगा और इस तरह की 1.5 लीटर की बोतल के ऊपर लगा लें। तो ये तकरीबन 100 रुपीज़ में एक मिलता है ये वाला शावर। तो अच्छे तरीके से हम इसके ऊपर पानी लगाएंगे मिट्टी के ऊपर। तो व्यूअर्स, ये जो हमारे साग के सीड्स का 4 डेज़ के बाद ये वाला रिज़ल्ट है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि पूरी क्यारी के अंदर हमारा साग ग्रो हो रहा है। तो व्यूअर्स, ये 4 डेज़ का रिज़ल्ट अच्छा खासा हमें मिल रहा है साग के प्लांट्स का। तो व्यूअर्स, 10 डेज़ के बाद ये हमारे साग का रिज़ल्ट, तो सर्दियों की सबसे बेहतरीन वेजिटेबल का तो रिज़ल्ट भी बेहतरीन हमें मिल रहा है। और 10 डेज़ के अंदर अंदर ये आप देख रहे होंगे कि अच्छा खासा रिज़ल्ट हमें मिला है। तो आज 28 डेट है सितंबर की, तो अक्टूबर तक आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं, अक्टूबर के एंड तक।
तो व्यूअर्स इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपने सीड्स को बखेरा और ऊपर से मट्टी से कवर किया और हार्डली 2 डेज़ लगते हैं इसके सीड्स के अंदर से प्लांट बढ़ना शुरू हो जाते हैं और मट्टी से बाहर आना शुरू हो जाते हैं और बहुत ही फास्ट तरीन ये वेजिटेबल ग्रोइंग में आती है, तो आप भी इसको ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने घर में वेजिटेबल को ग्रो करेंगे। तो हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।